तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड टू ए गिवन चेंज इन प्राइस और इनकम or price of substitutes. Accordingly, we can say it is price elasticity, cross elasticity or income elasticity. तो यहाँ पे elasticity of demand यानी price elasticity जो है, in other words हम ये कह सकते हैं it is the ratio of percentage change or proportionate change in quantity demanded to percentage or proportionate change in price. So income elasticity is simply income elasticity of demand refers to the proportionate change in quantity demanded with respect to a given proportionate change in income of the consumer. That is why it is called income elasticity. And cross elasticity में हम क्या देखते हैं? Cross elasticity में हम देखते हैं कि the responsiveness of change in demand to a given change in price of the substitute. यही हमने यहाँ पे लिखा है cross elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of the demand for a commodity to a change in price of the substitute. तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा so far as our syllabus is concerned, तो हमारे syllabus में price elasticity of demand है, ये income और cross elasticity नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें degrees of elasticity of demand, जैसा कि मैंने आपको बताया कि elasticity of demand or price elasticity of demand is the ratio between percentage change in quantity demanded and percentage change in price. तो ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे जो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे जब हम परफेक्टली यहाँ पे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो 5 डिग्रीज क्या है? पहले हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हम उसको कहते हैं जहां पे प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन डिमांड में चेंज होती है। दैट मीन्स ए स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस कैन चेंज द डिमांड infinitely, or there is when due to a very small change in price of a commodity, which is demand can change to an extent, to any extent, the demand is said to be perfectly elastic. In such case, demand can change infinitely without a change in price. Here, demand curve is straight line parallel to x-axis. यहाँ पे हम बात करते हैं तो अगर हम कहते हैं कि जब डिमांड में चेंज होता है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, तो उस सूरत में हम कहते हैं इट इज परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे देखो अगर फॉर एग्जांपल देयर इज 5% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, 5% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन 0% चेंज इन प्राइस, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम कहते हैं इट इज ईडी और ईपी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। परफेक्टली इन इलास्टिक, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड जहां पे इलास्टिसिटी ना हो, जो न ज्यादा जो न कम हो और न ज्यादा हो, यानी जो चेंज ना हो। प्राइस चेंज होने से जब डिमांड चेंज नहीं होती है तो उसको परफेक्टली इनइलास्टिक कहते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी डज नॉट चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, द डिमांड इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। इन सच केस द डिमांड कर्व इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब यूनिट इलास्टिक डिमांड हम किसको कहते हैं? यूनिट इलास्टिक डिमांड है कि जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हो वो बराबर इक्वली प्रोपोर्शनेट हो टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी अगर प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में 10, अगर प्राइस में 10% चेंज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% चेंज है। अगर प्राइस में 50% चेंज है तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी 50% चेंज है। तो उस टाइम हम कहते हैं इट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। When demand changes in the same proportion in the opposite direction in which proportion price changes, elasticity of demand is said to be unity. In other words, here percentage change in demand is equal to percentage change in price. और देखो जब यहाँ पे elasticity of demand या price elasticity में हम लिखते हैं कि it is percentage change in quantity demanded divide by percentage change in price.
यानी न्यूमरेटर जो हमारा है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डिनोमिनेटर हमारा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो हमारा जवाब जो है वो 1 से लेस आएगा, दैट इज लेस देन यूनिट। तो यूनिट को कहते हैं जब हमारा आंसर इक्वल टू 1, हियर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द डिमांड इज सेड टू बी less than elastic or less than unit elastic. EP is less than 1. तो greater than unit elastic हम कहाँ पे कहेंगे डिमांड? जब एक given change in price होगी तो उससे डिमांड चेंज होगा, लेकिन डिमांड में जो चेंज होती है दैट इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो वहाँ हम कहेंगे कि डिमांड जो है ये मोर इलास्टिक है, यानी थोड़ा सा प्राइस खींचने से ये ज्यादा चेंज होता है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है when percentage change in demand is more than percentage change in price, demand is said to be more elastic or greater than unit elastic. Here elasticity of demand or price elasticity is greater than 1. तो इसके बाद हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारे पास 3 मेथड्स है। एक है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड जिसको हम कहते हैं, और तीसरा है टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों मेथड जो है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिए हैं। इसके बाद पहला मेथड प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड। दिस मेथड वाज सजेस्टेड बाय मार्शल एंड नाउ इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड by dividing percentage change in quantity demanded by percentage change in price. तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं elasticity of demand और price elasticity is the ratio between percentage change in quantity demanded and percentage change in price of the commodity. तो इक्वेशन में हम elasticity of demand या price elasticity को लिख सकते हैं percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. तो जब हम देखिए यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे नेगेटिव साइन यानी देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये मत भूलिएगा। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज हुआ ये हम कैसे देखते हैं? देखो जब हम किसी चीज की परसेंटेज निकालते हैं तो हम अगर आप अपने मार्क्स की परसेंटेज देखोगे तो आप देखते हो कि मुझे 300 आए हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन 500 में से आए हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी परसेंट, तो हमें सीधे निकलेगा कि 6% मार्क्स आए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमने परसेंटेज निकाला है चेंज इन डिमांड, तो डिमांड में कितना चेंज हुआ, कितने यूनिट्स चेंज हुए, डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, पहले डिमांड कितनी थी, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो अपॉन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वाला हमारा हो गया है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो जब हम इसको लिखते हैं Q1 माइनस Q, ये हो गया चेंज इन डिमांड। Q1 हो गया न्यू डिमांड कितनी है, माइनस Q पहले कितनी थी डिमांड, डिवाइड बाय Q पहली वाली डिमांड कितनी थी, इनिशियल डिमांड, डिवाइडेड बाय P1 माइनस P डिवाइड बाय P। P1 क्या है, नया प्राइस जो है, माइनस ओल्ड प्राइस इनिशियल प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। तो ये हमारा बराबर आता है Q1 माइनस Q हो गया चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन प्राइस, दिस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे हम इस नेगेटिव साइन को साथ ही लाते हैं, तो ये हो गया हमारा डेल Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल P अपॉन P। तो जब हम इस डिवीजन को चेंज करते हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता है कि ये जो है इसका रेसिप्रोकल बनता है, डेल P डिवाइड बाय P, ये बनेगा P डिवाइड बाय डेल P। तो हमारी फार्मूला है डेल Q डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाई बाय P डिवाइड बाय डेल P। तो हम यहाँ पे पहुंचते हैं, या हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P डिवाइड बाय Q मल्टीप्लाइड बाय डेल Q अपॉन डेल P। तो ये है हमारा परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड।